तो सांसद खेल महोत्सव इसका हमने 3 महीने पहले सोचा था, और हमने तब सोचा था जब सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी इस तरह का वो नोटिफिकेशन नहीं निकला था। अब तो नोटिफिकेशन है कि सभी सांसदों को अपने खेल महोत्सव कराना है, सांसद खेल महोत्सव। और हमने तब प्लान किया था ये, जब कुछ भी नहीं था सरकार की तरफ से ऐसा। तो डिटेल्स जो है वो तो आपको ब्रोशर में भी मिल जाएंगी, हम बता भी देते हैं आपको। 3 तारीख से और 3 नवंबर से 11 नवंबर तक हमने प्लान किया है यहीं जेपी एकेडमी में। हम यहाँ सब देख कर भी गए थे, यहाँ सारी चीज़ें हो जाएंगी, इतनी बड़ी जगह है ये। हमें अदरवाइज अलग अलग जगह पर अलग अलग खेल करो तो थोड़ा बिखर जाता है मैटर। यहाँ एक जगह हो जाएगा कंडेंस वे में। तो 3 तारीख से 7 तारीख तक स्कूल्स का है, और वो स्कूल्स और वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो नवंबर में, कौन सी डेट है कट ऑफ डेट? सर 30 नवंबर को जो 18 साल से ऊपर नहीं होंगे वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कूल्स की तरफ से। और स्कूल्स हैं जो स्टेट, हमारा यूपी स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं, वो सभी। और भी अगर कोई अपनी तरफ से आना चाहे तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। तो ये 3 तारीख से, और कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। कौन कौन से हैं वो हमारे? आपने बताया सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, प्राइमरी जो बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, वो भी हमने इसमें यूपी स्टेट बोर्ड हमने स्कूल्स को सारे फॉर्म्स दिए हैं, ब्रोशर्स दिए हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस। और इसमें हमने पहली कैटेगरी में जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो एज क्राइटेरिया का लगाया है कि वो बिलो 18 होना चाहिए। और उसमें जो हमने कट ऑफ डाली है वो 30 नवंबर की डाली है कि उससे नीचे के बच्चे उसके तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इसमें लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स में है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है और गिल्ली डंडा है। अरे गुल्ली डंडा को इस खेल महोत्सव में लाने का क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। वो भी हमारे खेलकूद की संस्कृति में आता है गिल्ली डंडा, हम सबने खेला होगा मेरा ख्याल से। एक दो खेल और है, इसीलिए पूछा है। अभी फिलहाल इस बार इतना ही रहने दीजिए। मैम एक्चुअली खेल बहुत सारे हैं। इंटरैक्टिव गेम्स में, मतलब जो हमारे पुराने खेलों में तो ये है, इंटरैक्टिव गेम्स में वॉकाथॉन है, ट्रैक इवेंट्स हैं 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, और फन गेम्स भी हैं जैसे लेमन स्पून रेस है, सैक रेस है जो पाँव में बोरी बांध कर वो करते हैं, वो है। तो 3 तारीख से 7 तारीख तक 5 दिन का ये है। इसमें दे विल बी गिवन, जो विजेता होंगे उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और मेडल्स वगैरह वो जो है जो वो दिए जाएंगे। फिर 8 और 9 तारीख को जो दिव्यांग बच्चे हैं वो स्कूल्स जो हैं उनको हमने पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया है। वो 2 दिन दिव्यांगों के लिए रखे हैं हमने। और फिर 8 और 9 ये हो गई। 10 और 11 को हमने वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन, उनको बुलाया है ताकि वो भी अपने जो उनका एक अरना होता है जो जहाँ वो दिन रात रहते हैं, तो उसमें से बाहर निकलेंगे, थोड़ा दे विल फील बेटर, उनको भी लगेगा कि नहीं, हाँ हम भी अभी हैं, हमारे अंदर भी जीवन है। बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, बिकॉज आज सॉरी टू से सीनियर सिटीजन्स की जो इस तरह की बातें बहुत सुनने में आती है कि इनके जो कंडीशंस हैं बहुत अच्छे नहीं होते आजकल के। कहना नहीं चाहिए पर आजकल के बच्चे जो हैं वो शायद ठीक नहीं रह गए हैं, बहुत सारे इंडियन कल्चर को ज़्यादातर इंडियन कल्चर से। हाँ जी, हाँ नहीं, स्पेशल गेस्ट भी हम कोशिश कर रहे हैं बुलाने की, और सेलिब्रिटी गेस्ट भी इसमें फाइनल की है, इंक्लूडेड है, वो भी इसमें है, इंक्लूडेड है। हर डे का मैम एक हम सेलिब्रिटी गेस्ट तो फाइनल है ही। और सर अलग अलग है सर, जैसे करण कुंद्रा है, प्रिंस नरूला है, कुछ खिलाड़ी भी इसमें हमने बुलाए हैं, संजना दलक हैं, ठीक है, ठाकुर अनूप सिंह है, नेहा कश्यप है। ये नेहा कश्यप को शायद हम बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल वुशु गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो ये भी आए। अलका तोमर है,
और शूटर दादी बहुत फेमस हुई हैं इन दिनों, प्रकाशित हैं, तो हमने शूटर दादी को भी आमंत्रित किया है, उनका कंफर्म आ गई जैसे है। भुवनेश्वर कुमार की के अपने मेरठ से है। हाँ भुवनेश्वर कुमार मेरे हमने उन्हें अप्रोच कर दिया, उनकी अभी डेट का वो चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग, करण शर्मा भी का भी आ चुका है हमारे पास, तो हर दिन एक स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट रहेगा। प्रियम गर्ग भी है। अच्छा, वरिष्ठ नागरिक के लिए कौन कौन से खेल है या सेम यही है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेम सेम खेल सेम सेम खेल। वो लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स सारी कैटेगरीज में सबकी सेम है, सबकी सेम। अब आप इसमें ये नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मेरे हापुड़ में भी तो मेरठ हापुड़ में जी हापुड़ में जो विधानसभा है हमारी उनको भी हमने इनवाइट अब किया। तक लगभग हमने 400 प्लस स्कूलों को अब आमंत्रण पर भेज चुके हैं हम, और जिनकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है सभी की। ठीक है। बाकी हमारा चल रहा है, डेली का आयोजन चल रहा है कि हम सबके पास भेजें। अभी तक 10 से हो पाए, 10 वी आर ट्राइंग आवर मोस्ट कि हम और उससे ऊपर कर लें किसी तरह। इसमें कुछ हापुड़ के भी होंगे। हाँ, अभी अब हापुड़ तक हमारा भी बात नहीं हुई, बट हमारी हो जाएगी। मेरठ के 10 है। हाँ, कैसे? और सीनियर सिटीजन हापुड़ के दिव्यांग के स्कूल। हाँ सीनियर सिटीजन्स में हमने जो वरिष्ठ के क्लब्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको हमने अप्रोच किया है। जैसे रोटरी क्लब में हमने इनविटेशन भेज दिया है, व्हीलर्स क्लब में हमने इनविटेशन भेज दिया है, बहुत सारी समिति बनी हुई है ओल्ड एज होम्स की, उसमें हमने इनविटेशन भेज दिया है।